प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 1 से 10 तक। आप समुद्र पार कर मकिदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। पौलुस देरबे और लिस्त्रा पहुंचा। वहां तिमिथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमिथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी हैं। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन अनुसार आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रीजिया तथा गलातिया का दौरा किया। मिसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथानिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मिसिया पार कर त्रोआस आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकिदुनी उसके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकिदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकिदुनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 18 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय रोज की रोटी के श्रोता, आज का ये दौर सताव और अत्याचार और दुष्ट शक्तियों का दौर है। आज के पाठ हमें प्रभु की ओर से ये शिक्षा देते हैं कि ऐसे दौर में
हमारी मनोभावना किस तरह की होनी चाहिए। हम आज के पहले पाठ में पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के बारे में सुनते हैं। हम जानते हैं कि पहली मिशनरी यात्रा पौलुस ने अंतोक्या से शुरू करके विभिन्न इलाके में गए, लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार किया, बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को अस्वीकार भी किया, उनके साथ अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, और बहुत सारे लोगों को विश्वास में लाने के बाद पौलुस अंतोक्या वापस आते हैं और उसके बाद वे यरूशलेम जाते हैं और यरूशलेम में गैर यहूदियों के बीच में प्रभु के वचन को सुनाने की बात रखते हैं और उसके बाद लोग उनकी बातों को स्वीकार करते हुए उन्हें बरनबास और एक नए साथी सिलास को उनका साथ देने के लिए भेजते हैं। वे अंतोक्या आने के बाद फिर दूसरी मिशनरी यात्रा के लिए निकलते हैं। सिलास उनका नया साथी है, नया हमसफ़र है, और वे दोनों मिलकर लुस्त्रा गए। लुस्त्रा में उनकी मुलाकात तिमोथी नामक एक नौजवान से होती है जिसकी उम्र मात्र 20 या 22 साल का। इससे पहले पहली मिशनरी यात्रा के दौरान लुस्त्रा में पौलुस के साथ अत्याचार जब हुआ, वो शहर के बाहर फेंका गया था, तब सबसे पहले दौड़कर वहाँ पहुँचने वाला व्यक्ति तिमोथी था और तिमोथी की माँ और तिमोथी ने मिलकर पौलुस को उनके अपने घर में ले गए। तिमोथी से फिर पौलुस की मुलाकात होती है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति, बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है समाज में और सौम्य हैं, अच्छे व्यवहार का नौजवान है और उसे पवित्र ग्रंथ धर्मशास्त्र का बहुत अच्छी जानकारी थी। इब्रानी और यूनानी दोनों भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। वास्तव में उसकी माँ इब्रानी थी यानी यहूदी थी और इसका पिता यूनानी था। और पौलुस ने तिमोथी का अभिषेक किया और उसे अपना साथी बनाया, अपना हमसफ़र बनाया। यहूदियों की भावनाओं को चोट ना लगे इसीलिए पौलुस तिमोथी का खतना करा देते हैं। यहूदियों के नियम के अनुसार यह है कि यदि उसकी माँ यहूदी है तो उसे अपनी माँ के धर्म का पालन करना चाहिए। और ये पौलुस के मिशन का सिद्धांत था कि वो पहले यहूदियों के पास जाते थे और संपूर्ण रोमी साम्राज्य में यहूदी धर्म सारे रोम में फैला हुआ था। रोम के हर शहर में कोई न कोई यहूदी मंदिर या सिनागोग हुआ करता था। उन सारे मंदिरों में जहाँ कहीं हो सकता था पौलुस पहुँच गए और मंदिर में प्रवेश करके वो अपनी बातों को रखते थे। चूँकि वो फरीसी थे और वो बाइबल के बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, एक ज्ञानी होने के नाते पौलुस अपने यहूदी श्रोताओं पर बहुत अच्छा असर अपने उद्बोधन के द्वारा डाल देता था। पौलुस का एक संदेश था कि यीशु क्रिस्त पहले इस्राएलियों के पास भेजा गया और खास करके बिखरे हुए इस्राएलियों के पास, यानी रोमी साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए यहूदी लोगों के पास यहूदी धर्म का पालन करने की अनुमति उन सारे यहूदियों को रोम के सम्राट ने दी थी। और बस सन 49 ईस्वी में सम्राट क्लौडीन ने यहूदी धर्म पर प्रतिबंध लगाया था। तब तक सबको आज़ादी थी। यदि आज़ादी नहीं होती तो माने जाते कि वे एक अवैध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। उन दिनों सिकंदर के ज़माने से यूनानी भाषा और यूनानी संस्कृति दुनिया के बहुत बड़े भूभाग में यानी रोम साम्राज्य और उसके आसपास के सारे इलाके में उसका वर्चस्व था। पौलुस हमेशा ईश्वर की इच्छा की खोज करते। संत लूकस के द्वारा लिखित
इस प्रेरित चरित्र के 5 जगहों पर इसका जिक्र है कि पौलुस ईश्वर की खोज करते हैं, ईश्वर की इच्छा की खोज करते हैं। आज के पाठ में 16वें अध्याय के 6वें पद पर हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रूगिया तथा गलातिया का दौरा किया। यहाँ लुस्त्रा में रहते हुए एशिया माइनर में उस इलाके में वचन का प्रचार करने से पवित्र आत्मा ने मना किया और पौलुस आगे बढ़ते हैं, फ्रूगिया की ओर, गलातिया की ओर बढ़ते हैं। और वहाँ जाने के बाद ये लिखा है कि जब वो बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा की आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वे मुसिया पार करके त्रोआस आए और वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर ये अनुरोध कर रहा था कि आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। आगामी अध्यायों में हम देखेंगे किस तरह पौलुस मकेदुनिया में प्रचार करने जाते हैं। पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश में रात को जो सपना देखा उसके अनुसार इस तरह के सपने पौलुस के जीवन में बार बार आते। 18वें अध्याय के 9वें और 10वें पद पर हम पढ़ते हैं, पौलुस मकेदुनिया में रहते हुए ये कहते हैं, प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। समर्थन देने वाले भी थे और विरोध करने वाले थे और पौलुस इस असमंजस में थे कि क्या करें। तो ईश्वर रात में दर्शन देकर उन्हें संदेश। पौलुस यरूशलेम जब आए तब पौलुस की गिरफ्तारी हुई यरूशलेम में और एक कैदी के रूप में पौलुस वहाँ के लोगों को भाषण सुनाते हैं और वो कहते हैं कि यरूशलेम अपने धर्म मन परिवर्तन के बाद, उन दिनों जब साउल से पौलुस में वो परिवर्तित हो गए, तब वो कहते हैं कि यरूशलेम लौटने के बाद मैं किसी दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि आत्मा से आविष्ट हो गया और उन्हें बताया गया कि यरूशलेम से वो शीघ्र चले जाएं, क्योंकि वे उनके साक्ष्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह हम प्रेरित चरित्र के 23वें अध्याय के 11वें वचन पर पढ़ते हैं कि पौलुस की गिरफ्तारी के बाद और उस भाषण के बाद उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो, तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। और इसीलिए पौलुस गिरफ्तार होकर रोम लाए जाते हैं और रास्ते में बहुत सारे घटनाएं उनके साथ होती है। पानी के जहाज से वो सफ़र कर रहे हैं, पानी में बार बार झंझावत, आंधी, तूफान आते हैं। जब वो कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुँचे और किसी तरह जहाज की डोंगी पर नियंत्रण कर पाए और फिर आगे बढ़ते हैं, उस दौरान जो घटना हुई उसके बारे में 27वें अध्याय के 23 और 24 में लिखा है कि उस रोम की यात्रा के दौरान समुद्र में आंधी तूफान के बीच में वो कहते हैं, क्योंकि मैं जिस ईश्वर का सेवक तथा उपासक हूँ, उसका दूत आज रात मुझे दिखाई पड़ा और उसने मुझसे कहा, पौलुस डरिए नहीं, आपको कैसर के सामने उपस्थित होना है, इसलिए ईश्वर ने आपको यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले सब के सब बच जाएंगे। और इस तरह प्रभु की सांत्वना को पाने के बाद पौलुस की यात्रा रोम की ओर बढ़ती है और कैसर सम्राट के सामने भी पौलुस अपनी गवाही देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
मकेदुनिया के उस आदमी ने भी सपने में पौलुस को वही बात बता दिया, और हो सकता है वो आदमी महान सिकंदर राजा था जो पौलुस को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है, ताकि पौलुस के माध्यम से यीशु मसीह के मुक्ति का सुसमाचार सबको सुनाई दिया जाए। प्रभु के भक्तों को, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों को, प्रभु से प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु प्रेरणा देते हैं। कभी प्रार्थना में वो प्रेरणा आती है, कभी सपने में वो प्रेरणा आती है, कभी नींद में वो मार्गदर्शन मिलता है, कहाँ जाना है, क्या करना है। नबियों ने यही अनुभव किया, संतों ने यही अनुभव किया। प्रभु के दिशा निर्देश में जाने वाले लोग प्रभु के मार्ग पर चलेंगे और प्रभु के कार्य करने में सफल होंगे। आज के पवित्र सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। जब योहन संसार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में ईश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया ये सुंदर दुनिया की बात नहीं है, सुंदर धरती की बात नहीं है, बल्कि वो दुष्टता से पूर्ण शैतान के खेल, शैतान के काम का वो क्षेत्र के बारे में है। ईश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया संसार वो ईश्वर की महिमा का परिचय देता है, लेकिन योहन जिस संसार के बारे में बताता है वो आदम और हेवा के पाप के बाद का संसार है। स्वर्ग से पदच्युत होकर नीचे नरक में जाने वाले दुष्ट दूतों के संसार के बारे में है। वो दुनिया जहाँ दुष्ट शक्ति का बोलबाला है, दुष्ट आत्माओं का वर्चस्व है। ईश्वर इस संसार से प्यार करता है, लेकिन ये संसार उसी ईश्वर से घृणा करता है। इसलिए ईश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वो मुक्ति के बारे में, ईश्वर के प्रेम के बारे में हम सबको बताएं, इस दुनिया को बताएं। यीशु का अपना जीवन घृणा और अत्याचार का लगातार बोलबाला था, लगातार वो सामना कर रहे थे। जब उसका जन्म हुआ तब योहन की घृणा और नफरत का उन्होंने सामना किया, उन्हें पलायन करना पड़ा। अपनी शिक्षा के दौरान लगातार फरीसियों ने उनसे घृणा की। उसके पहले जब वो अपनी शिक्षा और सेवा का कार्य शुरू कर रहे थे तब दुष्ट आत्मा उनके सामने आकर उन्हें अलग अलग प्रलोभन देकर उनका अत्याचार करने का प्रयास किया। पिछले सप्ताह में मणिपुर इस तरह की नफरत और घृणा से पूरा प्रदेश जल रहा था। बहुत सारे गिरजाघर तोड़े गए, जला दिए गए। बस 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में इस तरह का एक आक्रमण हुआ जहां बच्चों के लिए एक सेमिनार चल रहा था एक विद्यालय में, और वहां पर विरोधी लोग आकर उस कार्यक्रम में इतना ज़्यादा व्यवधान डाला, ये उनको समझाने के बावजूद कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा रही है, मूल्य शिक्षा दी जा रही है, उन्हें कोई बात स्वीकार नहीं है, क्योंकि वे घृणा करते हैं। उनके मन में केवल विद्वेष और नफरत है। इन सब घटनाओं के बीच में हमें संकल्प लेना है, क्योंकि वे ईश्वर के बारे में नहीं जानते। प्रेमी पिता ईश्वर के दया और अनुकंपा के बारे में, उनके प्रेम के बारे में नहीं जानते। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी इस प्रेम के बारे में दूसरों को समझावें
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरी कृपा मांगते हैं कि हम तेरे दिशा निर्देशन में चले, तेरे महान प्रेम का साक्ष्य हम हर जगह हर वक्त दे सके। हम घृणा और नफ़रत के बीच में रहते हुए संत पखोमियस की तरह ये कह सके कि घृणा, नफ़रत, ईर्ष्या, जलन और बुराई के जो भी विचार हैं, इनमें से एक भी विचार हमारे अंदर आता है तो हमें ईश्वर के दर्शन करने के हम योग्य नहीं हैं। प्रभु हमें योग्य बना दे कि हमारे मन में किसी भी तरह के बुरे विचार नहीं, केवल प्रेम के विचार, शुद्धता के विचार, पवित्रता के विचार और सौहार्द और सद्भाव के विचार रहें, और सौहार्द, मित्रता और प्रेम में हम रहें। ऐसी कृपा हमें दे, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।